तु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पाते वोच्छामि समय पाहुडु मेननो सुध केवली गणितम। समय सार परमागम में मोक्षाधिकार आज शुरू करेंगे और इस मोक्षाधिकार का क्रम आपको पता ही होगा कि इसके पहले हमने बंद अधिकार समाप्त किया। बंद अधिकार के तुरंत बाद ही मोक्ष अधिकार शुरू होता है। ऐसा क्रम हमें अन्यत्र तो प्राप्त नहीं होता लगभग, और ज्यादातर जो क्रम प्राप्त होता है वो जो है बंद के बाद तो संवर आता है और निर्जरा के बाद मोक्ष आता है। यानी कि इसके पहले निर्जरा अधिकार आना चाहिए लेकिन वो नहीं आया। और देखा जाए तो बंद के बाद संवर आना चाहिए तो वो भी नहीं आया। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस समय सार की जो शैली है वो एक नाटकीय शैली है और नाटक में दो विरोधी पात्रों को आमने सामने खड़ा किया जाता है ताकि जो दर्शक गण हैं, जो श्रोता हैं, वो ये समझ सके कि इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किससे हमें बचना है, किससे हमें नहीं बचना है। ये सब बातों का ज्ञान जो है इसलिए होता है। तो यहाँ पर इससे जो पिछला अधिकार था वो था बंद अधिकार। बंद का अपोजिट होता है मोक्ष, क्योंकि जो बंधा है वही छूटेगा। है छूटेगा कौन, कि जो बंधा था वही छूटेगा है। तो ये जो मोक्ष शब्द है ये सापेक्ष शब्द है। मोक्ष शब्द सापेक्ष शब्द है। मोक्ष अपने आप में कोई बहुत बढ़िया शब्द तो नहीं है। जिस शब्द के लिए, जिस मोक्ष के लिए हम लोग बड़े लालायित रहते हैं, जिस मोक्ष को पाने की हमारी तीव्र जिज्ञासा रहती है, वो मोक्ष भी देखा जाए तो सापेक्ष है, क्योंकि वो बंधन सापेक्ष है। बंधा हुआ आदमी ही मुक्त होता है। यदि मान लीजिए हम पूछें कि भाई आप कब जेल से छूटे, ऐसा कोई पूछे, तो अब इसका क्या उत्तर हो सकता है? हम जेल से कब छूटे, अब हाँ कहें कि कब छूटे कोई टाइम बताएं तो मुश्किल है, और नहीं छूटे तो इसका मतलब अभी जेल में ही हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो मोक्ष है ये भी ऐसा ही शब्द है जो ये बताता है कि यदि कोई जीव मुक्त हुआ है तो इसका मतलब वो पहले संसार में कहीं न कहीं बंधन में था। ये बंधन की चर्चा को ही इनडायरेक्टली इंगित करता है, उसी को बताता है। मोक्ष शब्द भी उसी को बताता है। यदि कोई कहे कि भगवान महावीर का मोक्ष जो है दीपावली के दिन हुआ, तो इसका मतलब दीपावली के दिन के पहले तक वो जो है बंधन में थे, कर्म बंधन थे, यही सिद्ध हुआ। इसलिए ये मोक्ष कोई द्रव्य नहीं है। यहाँ टू द पॉइंट बात अब शुरू हुई है। मोक्ष कोई द्रव्य नहीं है। मोक्ष तो एक स्वांग है, एक वेश है, एक पर्याय है। इसीलिए यहाँ इस नाटकीय शैली में अभिव्यक्त हुआ जो ये समय सार है, उसमें मोक्ष का स्वांग धारण करके जीव को रंगमंच पर प्रवेश करता हुआ दिखाया। ये जो जैसे ही मोक्षाधिकार शुरू हुआ, टीकाकार आचार्य देव लिखते हैं अथ प्रविशति मोक्ष। अब मोक्ष प्रवेश कर रहा है, रंगमंच पर मोक्ष आया। रंगमंच खाली हो गया क्योंकि इसके पहले वहां पर नृत्य कर रहा था बंद, वो बंद निकल गया, मोक्ष आ रहा है, तो मोक्ष प्रवेश किया। मोक्ष प्रवेश किया, लेकिन मोक्ष तो एक स्वांग है। जैसे हम कहते हैं ना, रंगमंच पर रामायण हो रही है तो राम पधार रहे हैं, राम थोड़ी होता है, राम तो गुजर के बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन राम के वेश में कोई ना कोई व्यक्ति होता है, कोई रमेश, सुरेश, महेश, कुछ तो नाम होएगा, तो वो व्यक्ति राम का वेश धारण करके आता है और कहते यही है कि राम प्रवेश कर रहे हैं, जबकि प्रवेश तो रमेश कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मोक्ष प्रवेश कर रहा है। वास्तव में मोक्ष प्रवेश नहीं कर रहा है, मोक्ष का स्वांग धरकर, मोक्ष का रूप धारण करके जीव प्रवेश कर रहा है। जीव है तत्व। देखो अब वो जो मूल तत्व की जो बात थी वो ये है कि मोक्ष है स्वांग, पर्याय, और जीव है द्रव्य। जीव है द्रव्य और मोक्ष है पर्याय। मोक्ष द्रव्य नहीं है। मोक्ष कोई द्रव्य नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं है कि जिसे हमें प्राप्त करना हो। मोक्ष कहीं कोई मिलेगा नहीं, किधर जाने पर, कोई देश में, कोई क्षेत्र में, कोई काल में, ऐसा मोक्ष नामक कोई द्रव्य नहीं है कि जिसे हमें प्राप्त करना हो। वैसे भी परद्रव्य को तो जीव प्राप्त कर ही नहीं सकता,
स्वद्रव्य को ही कर सकता है। तो मोक्ष कहाँ मिलेगा? तीर्थ पे जाएंगे तो मोक्ष मिलेगा, सम्मित शिखर जाएं, कैलाश पे जाएं, गिरनार पर जाएं, कहाँ मोक्ष मिलेगा? कि नहीं नहीं, मोक्ष तो अपनी आत्मा में मिलेगा। मोक्ष आत्मा की ही पर्याय है, मोक्ष पर्याय आत्मा की है, आत्मा में मिलेगा, आत्मा ही मुक्ति रूप परिणमित होता है। यही बात बताने के लिए यहाँ पर अथ प्रविशति मोक्ष ऐसा कहा। ठीक है, बाकी जो देखो क्या बताया था, पहले भी एक बार बताया था कि द्रव्य तो छह ही है, द्रव्य तो छह ही है, लेकिन ये तत्व जो है 9 हो जाते हैं, 9 7 ज्यादा होते हैं। तो अब कोई कहे कि भाई 6 ही है, ये ज्यादा कैसे हो गए? आप तो उस दिन पढ़ाए थे कि 6 से ज्यादा होते ही नहीं है, 7वां कोई द्रव्य है ही नहीं, और आप तो कह रहे ये 9 है। तो ये क्या चक्कर है कि 9 कुछ नहीं है तो उनमें से 2 ही द्रव्य, बाकी सब तो उनकी पर्याय है। 9 है तो 7 पर्याय है, 7 है तो 5 पर्याय है, बाकी 2 ही है द्रव्य। तो इस प्रकार से मोक्ष अधिकार में ये बताया कि मोक्ष भी एक पर्याय है, मोक्ष भी एक पर्याय है। और इस मोक्ष की जिसको तीव्र लालसा है, उसका मतलब तीव्र लोभ कसा है। तीव्र लालसा भी तो लोभ है, लोभ का ही एक रूप है। लोभ कहो, लालसा कहो, प्रेम कहो, वात्सल्य कहो, ये सब एक ही चीज है, एक ही कसाय है, नाम अलग अलग है। वही लोभ जब किसी व्यक्ति के प्रति हो तो बड़ा प्रेम है, वही लोभ किसी बहुत प्यारे बच्चे के प्रति तो बहुत वात्सल्य है। तो देखा जाए तो ये लोभ के ही अनेक रूप हैं। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति को मोक्ष के प्रति तीव्र लोभ कसाय है लोभ कसाय माने आशा, मोक्ष की तीव्र आशा है, तीव्र क्या बोलते हैं लालसा है, ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जब तक लोभ है तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? कोई भी कसाय है तब तक तो जीव यथा क्या चारित्र को ही नहीं प्राप्त कर पाता है। तो 10वें गुण स्थान में ये चीज खत्म हो जाती है, उसके बाद ही मोक्ष मिलता है, ऐसा स्वरूप है मोक्ष का। चलो अब ये तो हुई भूमिका। अब इस अधिकार का जैसे ही हम प्रारंभ करते हैं, इस प्रारंभ के समय ही आप सब इतने दिनों में सब समझ गए होंगे कि हर अधिकार के प्रारंभ में एक मंगलाचरण होता है, जिसमें हम किसी ना किसी को नमस्कार करते हैं। और यहाँ समय सार में एक ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। किसी भी ईश्वर को नहीं किया, अरहंत को नहीं किया, सिद्ध को नहीं किया, ज्ञान ज्योति को किया, क्योंकि वो ज्ञान ज्योति ही एक ऐसी है जो हमें इन 9 तत्वों में छुपे हुए अपने आत्म तत्व का ज्ञान कराती है। इसलिए उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया जा रहा है। भेद ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, जो भी आप समझे, उसे नमस्कार किया जा रहा है। तो वो जो कलश है जिसमें ये नमस्कार किया जा रहा है, वो कलश इस प्रकार है। शिखरणी छंद है। द्विधा प्रत्यय प्रज्ञा क्रकच दलनाथ बंध पुरुषौ नयन मोक्षम साक्षात पुरुष मुपलम्भे नियतम इदानीं उन्मज्जत सहज परमानंद सरसम परम पूर्णम ज्ञानम कृत सकल कृत्यम विजयते। ये शिखरणी छंद है। और इसमें क्या कहा है, यदि थोड़ी संस्कृत आती है तो आधा अर्थ तो पढ़ने मात्र से ही समझ में आता है, लेकिन संस्कृत नहीं आती तो उन लोगों के लिए हिंदी में है। निज आत्मा और बंध को कर पृथक प्रज्ञा छेनी से सद ज्ञान मय निज आत्म को कर सरस परमानंद से। ये ज्ञान ज्योति के विशेषण है ये सारे। उत्कृष्ट है, कृतकृत्य है, परिपूर्णता को प्राप्त है, प्रगटित हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में ही व्याप्त है। ये जो है क्या बोलते हैं कि हरि गीति छंद है। कोई मात्रा कम ज्यादा हो जाती है तो शब्द जोड़ने पड़ जाते हैं, घटाने पड़ जाते हैं, या फिर हो सकता है हमारे पढ़ने में कहीं कितना ठहराव है उसके ऊपर भी निर्भर करता है पढ़ने के समय। इन सब के जानकारी के लिए एक वर्कशॉप रखेंगे कभी, उसमें इन छंदों के लक्षण, छंदों को पहचानना है, छंदों को कैसे गाया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, उन छंदों के क्या क्या लक्षण होते हैं,
और यह उस लक्षण को जानने से ये भी एक फायदा होता है कि यदि छंद में मिसप्रिंट भी हुआ है, कहीं से कोई शब्द छूट गया है, मात्रा छोटी बड़ी हो गई है, तो हम खुद करेक्शन कर सकते हैं। हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है और ये ठीक करना है। ये इस प्रकार की जो है एक वर्कशॉप हम करने वाले हैं बाद में। चल, तो इस प्रकार से ये कलश क्या कहता है कि निज आत्मा और बंध को, आत्मा कहाँ है? मूल संस्कृत में तो आत्मा का ही लिखा हुआ दिखता ही नहीं है। कहाँ लिखा है? बंध पुरुषो, पहली लाइन में लिखा है ऊपर, बंध पुरुषो। बंध और पुरुष, पुरुषो यानी द्विवचन है, सिंगुलर प्लूरल ऐसा द्विवचन और होता है दो वचन। तो संस्कृत में राम है, रामो, रामो ये द्विवचन हो गया, तो यहाँ पुरुषो द्विवचन हो गया। दो चीजें, कौन सी दो चीजें? एक है बंध और दूसरा है पुरुष। पुरुष माने आत्मा। तो बंध और आत्मा, इन दोनों में द्विधा कृत्य यानी भेद कर देना, द्विधा यानी दो टुकड़े कर देना, कृत्य यानी करके। किसने किए? वो प्रज्ञा छैनी ने। प्रज्ञा माने ज्ञान, ज्ञान ज्योति, ज्ञान कहो, प्रज्ञा कहो, सम्यक ज्ञान कहो, ये सब एक की बात। तो उस ज्ञान ज्योति ने बंध में और आत्मा में दो टुकड़े कर डाले, भेद डाल दिया, दोनों को एकदम अलग अलग पहचान लिया। क्रकच लिखा ना, क्रकच, क्रकच दलनाथ। क्रकच होता है करोंच, आरी। आपने देखा होगा वो पुराने समय में लकड़ी को काटने के लिए जो आरी होती थी, पैनी पैनी, उसको बोलते क्रकच। तो वो प्रज्ञा रूपी क्रकच से बंध और पुरुष के बीच में ऐसी वो आरी चला करके और उसके दो टुकड़े कर दिए। प्रज्ञा को मतलब बंध को अलग कर दिया और पुरुष माने आत्मा को अलग अलग कर दिया। नयन मोक्षम साक्षात पुरुषम, और इस पुरुष माने आत्मा को साक्षात मोक्ष की ओर नए नए ले जाते हुए मैं तो मूल संस्कृत से पढ़ाने लग गया, हिंदी में भी लिखा है सब। तो क्या है, इस आत्मा को जो है साक्षात मोक्ष की ओर ले जाने वाली वो जो ज्ञान ज्योति है, वो कैसी है? नियतम, स्थिर है। इदानिम, और अभी, इसी समय, उन्मज्जत, सहज परमानंद सरसम, और परम आनंद से सरस है। यानी कि जो उस प्रज्ञा जिसके जागृत हो जाती है, उसे एकदम आनंद मिल जाता है। कोई कहे कि मुझे तो बड़ा ज्ञान है लेकिन आनंद नहीं है, तो भाई किस काम का तेरा ज्ञान? तुझे ज्ञान है और आनंद नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का? जगत में ऐसा ज्ञान बहुत है। कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ होती है, बड़ी बड़ी उपाधियां होती है, डिग्री ले ले करके, और एक पढ़ा लिखा PhD धारी विद्यार्थी भी परेशान है, मुंह लटकाए है, समस्याओं से घिरा है। कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई किस काम की? 14 महाविद्याएं बताइए, 14 महाविद्याएं। उन 14 महाविद्याओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख विद्या है अध्यात्म विद्या। इस अध्यात्म विद्या को न जाने और दुनिया भर की विद्या जाने तो कहते हैं कि कोई काम नहीं, जीवन सब गया बेकार। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई इसी समय, वो बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी बनारस से पढ़ करके आए। एक पंडित जी बनारस से खूब ज्ञान लेकर के, अनेक शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के, इतिहास के, साहित्य के, न्याय के, अलंकार के, छंद के, रस के, दुनिया भर का ज्ञान उनको लेकर के और अनेक शास्त्रों को लेकर के और पधारे और रास्ते में कोई नदी थी। उस नदी में जो है एक नाविक को कुछ पैसे दे करके और उसको कहा कि भाई नदी पार करा दे। नदी पार कराने के लिए उसमें बैठे, तो वो क्या हुआ, उधर हुआ ये कि नाव में बैठे बैठे पंडित जी पूछने लगे, भाई नाविक कितना पढ़े हो? कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, कभी स्कूल नहीं गया। कि क्यों? यार एक गरीब थे माता पिता, पढ़ाया नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, हम तो ऐसी जब से देखते हैं तब से नाव ही चलाते हैं। अरे तुम्हारा भी कोई जिंदगी है, तुम्हारा जीवन तो बेकार है। क्या अच्छा, और क्या जानते हो? कोई साहित्य पढ़ा है, संगीत पढ़ा है, जानते हो? मेरा क्या काम साहब, मैंने तो कुछ नहीं। अरे तुम्हारा 25 पैसे, मतलब रुपए में से 25 पैसे के बराबर जिंदगी खराब हो गई। क्या अच्छा, कोई ज्योतिष वगैरह पढ़े हो, वेद पढ़े हो? कि नहीं साहब, कि नहीं पढ़े, तुम्हारा और 25 पैसे जितने पानी में गई जिंदगी। तो भाई और कुछ उपन्यास पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, क्या कुछ पढ़े? कि साहब वो भी नहीं पढ़े, कि और 25 पैसे जितनी जिंदगी गई तुम्हारी।
ऐसे कर करके उसको कहा तुम गणित भी नहीं आती, विज्ञान भी नहीं आता, तुम कुछ नहीं आता, तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में गई। ऐसा करके उसको नाविक को कहा। नाविक सब सुनता रहा बेचारा, इनके सामने तो अंगूठा छाप, मुझे तो कुछ पता नहीं। ऐसा। थोड़ी देर बाद बहुत तेज चक्रवात आ गया, तूफान आ गया है, हवाएं तेज चलने लगी, नाव हिचकोले खाने लगी और पानी में एकदम भयंकर जो है बवंडर आ गया और नाव एकदम डगमगाने लगी। पंडित जी घबराने लगे और नाविक ने भी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी समझ गया कि शायद मुश्किल ही मेरे से पार पड़े, बहुत तेज तूफान है। वो नाविक बोला, पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित जी बोले, देखो मुझे सब कुछ आता है लेकिन तैरना नहीं आता। कि पंडित जी आपकी जिंदगी पूरी 100% पानी में गई है, क्योंकि अब तो ये जो नाव मेरे बस में नहीं है और अब जिसको तैरना आएगा वही बचेगा। तो कहने का अर्थ, अब आगे क्या हुआ वो तो कहानी बनाने वाला जाने, लेकिन शिक्षा यही मिल जाती है कि जिसको भव समुद्र से तैरने की कला आती है उसे सब कुछ आता है, बाकी जिसे सब कुछ आता है लेकिन ये विद्या नहीं आती उसे कुछ भी नहीं आता। ऐसी विचित्र बात है। तो क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान ज्योति परम है, आनंद से, परम आनंद से, कि ज्ञान है और आनंद नहीं है तो किस काम का ज्ञान, कि आनंद से भरी हुई है। और ऐसी ज्ञान ज्योति को नमस्कार करना है। ऐसा ज्ञान को नहीं कि अरे साहब ये किताब बड़े ज्ञान है, इसमें ज्ञान है इसलिए इस किताब को नमस्कार कर दूं। किताब को नमस्कार नहीं करना, ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को नमस्कार करना। दूसरा है उत्कृष्ट। आजकल ऐसा ही हो रहा है, बीच बीच में बातें याद आ जाती है, ऐसे ही हो रहा है। श्रुत पंचमी के दिन क्या करते हैं लोग, मंदिरों में जो किताबें रखी है जिन पे धूल लग गई है उन धूल को साफ कर देते हैं। किताब का कोई कवर फटा है तो उसको ठीक कर देते हैं, उसको जरा सजा देते हैं, साज सज्जा करके और रख देते हैं, अष्टद्रव चढ़ा देते हैं और हाथ जोड़ देते हैं, जय हो। क्या हुआ? ऐसे थोड़ी होता है। उस ज्ञान की आराधना, उस किताब को पढ़ना, ये भी एक छोटी आराधना है। यहाँ दूसरी बड़ी आराधना की बात है, ये अलग तरीके की आराधना। ये अपने आत्मा की जो ज्ञान ज्योति उसकी पहचान करने की बात है। असली तो वो है ज्ञान। तो वो परमानंद है, उत्कृष्ट है, कृतकृत्य है। कृतकृत्य का मतलब कृत माने कर लिया, कृत्य यानी करने योग्य। एक है कृत, दूसरा है कृत्य। कृत माने कर लिया और कृत्य माने करने योग्य को। जो करने योग्य जितना जो कुछ था वो सब कर लिया, अब करना कुछ भी शेष नहीं बचा, उसे कहते हैं कृतकृत्य। सिद्ध भगवान कृतकृत्य हैं, क्यों कुछ करना बचा नहीं, कर लिया, सब खत्म हो गया। तो कृतकृत्य। हमारा तो कभी खत्म ही नहीं होता। अरे पहले कमा लेता हूँ, पहले ढंग से कम बैंक बैलेंस हो जाएगा फिर शांति से बैठूंगा, कभी बैठना नहीं होता है। तो हम कृतकृत्य नहीं है, असली कृतकृत्य सिद्ध भगवान। कृतकृत्य है, परिपूर्णता को प्राप्त है, प्रकटित हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में ही व्याप्त है। करों से, आरी से, लकड़ी के 2 टुकड़े करते हुए आपने देखे होंगे लोगों को, बचपन में हमने भी किए थे ऐसे। तो ऐसे ही बिल्कुल आत्मा का एक अंश भी परद्रव में न मिल जाए और परद्रव का एक अंश भी आत्मा में न मिल जाए, दोनों के बीच बिल्कुल फिक्स दरार में ही वो प्रज्ञा रूपी छेनी डालनी है, हथौड़े से चोट मारनी है और बराबर दोनों को अलग कर देना है। ऐसा का ऐसा भावों से भरा एक पद्य पंडित दौलत राम जी ने छेडाला में लिखा। जिन परम पैनी सुबुद चैनी नारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। परम पैनी सुबुद, पैनी में एकदम सूक्ष्म तीक्ष्ण है, परम पैनी सुबुद छैनी, बुद्धि रूपी छैनी। डार अंतर, कहाँ डालना है? अपने अंतरंग में डालना है और वर्णादि और रागादि से अपने आत्मा को एकदम पृथक कर लेना है। ऐसा जो है ये 6वीं ढाल की बात है, 6वीं ढाल में आया, 6 ढाला की 6वीं ढाल में। तो ये जो है इस प्रकार से ये जो कलश का मूल अर्थ तो हो ही गया। एक प्रश्न कई लोगों को होता होगा कि भाई बंध पुरुष हो, पुरुष माने आत्मा, ये ऐसा शब्द कहाँ है, किसने प्रयोग किया कि पुरुष माने आत्मा होता है? कि हाँ पुरुष माने आत्मा होता है ना। सांख्य मत तो कहता है ये पुरुष, प्रकृति और पुरुष, पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने कर्म, कर्म प्रकृतियां। अपने आप ही तो सेम ही है कर्म प्रकृतियां। प्रकृति
कर्म प्रकृति में से कर्म निकाल दो तो प्रकृति बची। और पुरुष, पुरुष माने भी आत्मा है। अपने जैनों में भी एक ज्यादा तो प्रयोग नहीं है, लेकिन एक दो प्रयोग मिलते हैं। पंडित ये आचार्य अमृतचंद्र ने अपने एक ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, उसमें 9वें नंबर के श्लोक में, 9 नंबर के श्लोक में ही अस्ति पुरुष चिदात्मा ऐसी परिभाषा है। अस्ति पुरुषस्य चिदात्मा कि जो चेतन आत्मा है वही पुरुष है। हर आत्मा पुरुष है, स्त्री भी पुरुष है, पुरुष तो पुरुष है ही है, सभी पुरुष है। एक गधा भी पुरुष है, हाथी भी पुरुष है, देव भी पुरुष है, सभी पुरुष हैं। जो जो आत्माएं हैं वो सब पुरुष हैं, ऐसा प्रयोग वहां पर किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के राग और व्यवहार इन सब से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा को प्राप्त करना है तो इस ज्ञान ज्योति से ही प्राप्त होगा, ऐसा इस कलश का सामान्य अर्थ है। एक बार बनारसी दास जी का और पढ़ के आगे बढ़ते हैं। वेद ज्ञान आरा सो दुफारा करे ज्ञानी जीव, आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चे, अनुभव अभ्यास लहे परम धर्म गहे, कर्म भरम को खजानो खोली खर्चे, यो ही मोख मुख धावे केवल निकट आवे, पूरन समाधि लहे परम को परचे, भयो निर्दौर याही करो न कछु और, ऐसो विश्वनाथ ताही बनारसी अर्चे। बनारसी अर्चना कर रहे हैं किसकी? विश्वनाथ की। आप ये काशी विश्वनाथ मत समझ लीजिए, है काशी में जो शंकर जी का मंदिर है उसको विश्वनाथ कहते हैं लेकिन ये भगवान आत्मा विश्वनाथ है, सारे विश्व का नाथ है। सारे विश्व का नाथ कैसे हो सकता है? यहाँ तो कह रहे परद्रव का स्वामित्व मत करो, और यहाँ कह रहे पूरे विश्व का नाथ हो तुम। समझ में आ रही बात? अभी तक हम पढ़ते आ रहे कि परद्रव का लक्ष्य छोड़ दे, परद्रव का तो स्वामी नहीं है, स्वामित्व एकत्व ममत्व ममत्व तेरा है ही नहीं, और यहाँ करे तो विश्व का नाथ है। बताओ क्या मतलब है इसका? विरोधी बात है कि नहीं? नहीं, विरोधी नहीं। इसका भाव ये है कि सारा विश्व तेरे ज्ञान में झलकता है ना, तो तू विश्व को जानने वाला हुआ कि नहीं? तू ज्ञायक है सारे विश्व का, इसलिए तू विश्व का नाथ है। विश्व का स्वामित्व नहीं, विश्व का ज्ञायकत्व है, ज्ञायकपना है, स्वामीपना नहीं, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। तो ऐसा विश्व देखो क्या है इसमें भेद ज्ञान आरा सो दुफारा करे ज्ञानी जीव है। भेद ज्ञान रूपी आरा, आरा मशीन होती है, लकड़ी के टुकड़े करते, करोंत लगी होती है बड़ी। तो आरा, भेद ज्ञान रूपी आरा से दुफारा यानी दो फाड़ कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं। कौन कर देते हैं? कि ज्ञानी जीव। आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चे, आत्मा आत्मधारा और कर्म की धारा, इन दोनों को भिन्न भिन्न जो है वो पहचान लेता है। आत्मा में विकार भी होते हैं तो वो जान लेता है ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां टेस्ट में अंतर आ जाता है। जो ज्ञान का टेस्ट है और राग का टेस्ट है उसमें फर्क आता है। ज्ञानी जीव पहचानता है, हम जैसे लोग नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि आप कोई मान लीजिए मीठा मीठा कोई अमरस पी रहे हैं, अभी अमरस का समय है ना इसलिए अमरस पी रहे हैं, और मान लो उस अमरस में बीच में एक कोई गलती से कोई कंकड़ गिर गया, मान लेता है वो कंकड़ गिर गया और वो पीते पीते अचानक आपके दांतों तले एकदम से बजा, और तो कैसा लगता है? अपने आप पता लगता है कि नहीं लगता? अपने आप पता लगता है, एकदम छुपा नहीं रह सकता। ऐसे ही जो एकदम आत्मिक शांति की अवस्था में यदि राग की तरंग उठती है तो ज्ञानी को अपने आप पता लगता है, रे ये बीच में क्या कंकड़ जैसा। इस प्रकार से एकदम भिन्न भिन्न उसको परिचय उसका प्राप्त होता है। अनुभव अभ्यास लहे परम धर्म गहे, शब्द है ये तो है, शब्द है, बात को बनाया है, लेकिन कुल मिलाकर सारांश तो आप सब जानते हो, इतने दिन से बात चली रही है। अनुभव का अभ्यास करता है, परम धर्म को ग्रहण करता है, कर्म भरम से खजाना जो मिला है, यानी कर्म रूपी जो कर्मोदय से उत्पन्न जो खजाना है उसको वो जो दिल खोल करके खर्च करता है, यानी त्याग करता है, दान देता है, और कर्म की परिस्थितियों में वो लीन नहीं होता है। यों ही मोख मुख धावे, और मोक्ष की तरफ वो जो है मुंह करके मुख है, ये तो शब्द है। क्या होता है, कवि के साथ एक समस्या है। कवि को जब कविता करनी होती है, छंद बनाना होता है, उसमें शब्द कम पड़ते हैं तो जोड़ने पड़ते हैं बीच बीच में।
और कभी कभी नहीं भी जोड़ पाते तो वो मात्रा छोटी कर देते हैं फिर। तो ये कला होती है। तो देखो क्या बात चल रही, भयो निर्दौर यही करणों ने कछु और, कि निर्दौर, निर्दौर माने दौड़ धूप से रहित, दौड़ धूप से रहित माने करने धरने से रहित। एक चीज ये समझने की है, जो बातें मोक्ष में होती है वे बातें कुछ कुछ मोक्ष मार्ग में पाई जाती, यानी मोक्ष जैसा ही मोक्ष मार्ग होता है। और यदि जो बातें मोक्ष में नहीं है वे बातें भी मोक्ष मार्ग में नहीं पाई जाती। जैसे जैसे मोक्ष में आकुलता नहीं है, लेकिन यदि मोक्ष मार्ग में आकुलता है तो समझो कि कहीं गड़बड़ है। मोक्ष में पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है, लेकिन यदि मोक्ष मार्ग में पराधीनता है तो समझ लो कि हमारे कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, हम मोक्ष मार्ग पे नहीं चल रहे, इसका मतलब। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ऐसे ये वाला एक तीसरा लक्षण निर्दौर। अब बताओ सिद्ध भगवान है वो एकदम निर्दौर है कि नहीं, दौड़ धूप से रहित है कि नहीं, ध्रुव अचल अनुपम गति को जो प्राप्त हो गए। तो ऐसे जो सिद्ध भगवान निर्दौर हैं, तो वैसे निर्दौर यदि संसार ये मोक्ष मार्ग में होता है जीव, ये सारे लक्षण ऐसे कैसे मिलेंगे। अभी एक बात बताएं कि जैसे मोक्ष है निराकुल, निराकुलता सुख वाला, और यदि मान लो मोक्ष मार्ग में आकुलता मिलती हो, कष्ट मिलते हो, तो फिर सोचनी है बात है कि क्या है ये। जैसे आजकल समाज में ऐसा चल रहा है, ऐसी मान्यता है, कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं मेरे को कि भाई ये आपके जो जैन मुनि होते हैं बड़ा कष्ट सहते हैं, ये कष्ट सहने का नाम धर्म है क्या, ये कष्ट क्यों सहन करते हैं, शरीर को क्यों पीड़ा देते हैं। ऐसा ऐसा कई लोग पूछते हैं। बहुत सारे हम जैन लोग तो चलो श्रद्धा से समझते हैं कि चलो ठीक है जो भी है, लेकिन जो नॉन जैन लोग हैं उनके दिमाग में ये छवि बन गई कि ये जैनों में तो शरीर को कष्ट देने का नाम ही धर्म है, ऐसा वो सोचते हैं। उनको लगता है अरे यही धर्म है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आत्मा में जब अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है, आत्मा में जब अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है, उस समय पर शारीरिक कष्ट कुछ भी प्रतीत नहीं होते, पता भी नहीं चलते, थोड़ा बहुत पता भी चलता है तो उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, ध्यान भी जाता है तो बहुत आकुलता नहीं होती। ऐसी जो स्थिति है उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। और हमने अपने मंदिरों में भी जो चित्र लगाए हैं वो ऐसे मुनिराजों के लगाए हैं जो अत्यंत कष्ट सहन करते करते जो है उत्सर्ग हुआ है, कष्ट सहते सहते मोक्ष में गए, ऐसे मुनिराजों के चित्र लगाए मंदिरों में। अब कहीं भी देखेंगे आप तो आपको मिलेंगे सुकुमाल मुनि, सुकुमाल मुनि का चित्र होगा, ऐसे वो क्या बोलते हैं, कौन थी वो श्यालिनी, श्यालिनी अपने बच्चों के साथ में आकर के और उनके शरीर को भक्षण कर रही है। और भी कोई चित्र लगाए तो शेर हैं जिनको मुनिराज भक्षण को, मुनिराज है जिसको शेर भक्षण कर रहा है। ऐसे ऐसे चित्र लगाए हमने। कोई मुनिराज को बड़ा अजगर निगल रहा है, तो अब देखने वाले के दिमाग में आता है अरे भाई जैन मुनि तो मतलब बहुत नहीं बनना चाहिए, क्या शिक्षा लेंगे वो। हमें दरअसल क्या है, वो जो देखो क्या होता है, जो सुख है वो तो अंतरंग की चीज है, और दुख है जो बाहर की चीज है, वो दिख रहा है साफ। बाहर की चीजें दिखती है, अंदर की चीजें दिखती नहीं है। तो कह रहे कि वो जो सुख है उस सुख की तो पहचान ही नहीं हो रही, तो सुख की पहचान नहीं। तो भयो निर्दौर, या ये बात क्यों चली बीच में, कहां से कहां पहुंच गई बात। ये बात इसलिए चली कि जो बातें मोक्ष में है वे कुछ कुछ मोक्ष मार्ग में भी मिलेगी, और यदि नहीं मिल रही है, कुछ अपोजिट चीज चल रही है, तो समझो कि गड़बड़। पराधीनता है यदि, मोक्ष मार्ग माने साधु जीवन, साधु जीवन में यदि पराधीनता है तो समझो कि अभी प्रॉपर साधुपना हुआ नहीं। इस प्रकार की ऐसी स्थिति है। भयो निर्दौर या ही करणों ने कछु और है, उस ज्ञान ज्योति के प्रकट होने पर इस जीव को करना धरना कुछ शेष नहीं। यद्यपि भूमिका अनुसार करने का भाव होता है, करता भी है, लेकिन करने का जो क्या बोलते हैं कर्तृत्व बुद्धि वो नहीं होती। ऐसो विश्वनाथ ताही बनारसी अर्चे, बनारसी दास उसकी अर्चना करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से ये ज्ञान ज्योति की बात हुई है ना, ज्ञान ज्योति की बात है। अभी समय है और गाथाएं भी लेनी है,
लेकिन गाथाएं हैं लंबी, 3 गाथाओं का एक बंच है, और कुछ इंटरनेट की भी समस्या चल रही है। लेकिन फिर भी चलो एक बार गाथा तो पढ़ते हैं, पूरी हो गई तो ठीक है, देख लेते हैं, एक बार गाथा भी देख लेते हैं। जय नाम को विपुरी सो बंदन यम्मि चिरकाल परिबट्टो तिव्वम मंद सहावम कालम च वियाण दे तस्स जैनवि गुणदिच्छेदम नमुच्यते तेन बंदन वसोसम कालेन बहुगेण विण सोणरोपावधि विमोक्षम इयकम् बंधनानं पदे सठीय पैडिमेव मणुभागम जानन्तो विणभुच्यति मुच्यति सोचैव यदि शुद्धो। 3 गाथाएं इकट्ठी एक साथ हैं। इसी प्रकार के भाव वाली अग्रिम गाथाएं भी ये तीन इसके बाद की 6 गाथाएं लगभग एक ही विषय वस्तु पर ही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर अधिकार की प्रारंभिक कुछ गाथाएं अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। हर अधिकार की शुरू की गाथा है, निर्जराधिकार की पहली 193 नंबर की गाथा है, पहली गाथा में निष्कर्ष आ गया है। बंद अधिकार की शुरू की वो 5 गाथाएं थी, है राग से बंदे, बाकी कार्मण वर्गण वगैरह से नहीं, तो वो सब मूलभूत बात वहीं आ जाती है। ऐसे ही इस जो है मोक्ष अधिकार की प्रारंभ की जो गाथाएं हैं वो क्या कहती है, बड़ी गजब की बात कहती है। वो ये कह रही है कि यदि हम ये सोचते रहेंगे कि हम कर्मों से बंधे हैं, कब कौन सा कर्म आता है, किस कारण से आता है, कितने समय रहता है, कैसा फल देता है, और इन सब बातों का खूब ज्ञान कर लेते हैं, तो क्या हम कर्मों से मुक्त थोड़ी ना हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं। कर्मों से मुक्त कैसे होंगे, वो तो कोई ना कुछ करना ही होगा, उसके लिए करना होगा। माने क्या करना होगा, वो वाला करना नहीं जो आप समझ रहे हैं कर्तृत्व बुद्धि वाला करना, माने अपने आत्मा को जानना होगा, उसी से मुक्ति मिलेगी। कर्म सिद्धांत को पढ़ लेने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। ये थोड़ी सी गाथाएं कंट्रोवर्शियल जैसी लगती हैं शुरू में ऐसा लगता है, अरे क्या कह रहे हैं आचार्य जी, कर्णान योग का विरोध कर रहे हैं क्या? लेकिन नहीं, कर्णान योग का विरोध नहीं कर रहे, अपेक्षा समझने की बात है। बहुत क्या बोलते हैं, बैलेंस रखने की बात है इन गाथाओं में। और ये गाथाएं, पहले मैं आपको अर्थ बता दूं तब आपको बात समझ में आएगी कि ये ऐसा क्यों। दरअसल आचार्य कुंद के पहले आचार्य कुंद तो द्वितीय श्रुति स्कंद के प्रवर्तक थे, मतलब दो श्रुति स्कंद हुए, तो जिनमें से दूसरा श्रुति स्कंद तो आचार्य कुंद ने स्थापित किया, यानी कि ये समय सार वगैरह लिख करके एक परंपरा चलाई। और इसके पहले एक प्रथम श्रुति स्कंद और हुआ, वो परंपरा चलाई थी दर्शन के शिष्य भूतपली और पुष्पदंत ने, और उसमें जो है सचखंडागम वगैरह आगम ग्रंथ लिखे गए, और ये परमागम ग्रंथ है। फर्क है थोड़ा सा, है ना, और ऐसा ऊंचा नीचा भेद नहीं है। लेकिन परमागम यानी कि अध्यात्म का ग्रंथ, आगम माने कर्मानुयोग योग वगैरह का ग्रंथ। तो उसमें क्या था कि उस जमाने में आचार्य कुंद के भी पहले 2000 साल के भी पहले की स्थिति ये थी कि हर जीव उन आगम ग्रंथों का ही अध्ययन करके और अपने आप को ये समझता था कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, अब तो मुक्ति का मुझे अधिकार हो गया, मैं तो मोक्ष चला जाऊंगा, है ऐसा वो समझता था। तो वो उस अतिरेक से बचने के लिए आचार्य कुंद ने ऐसी गाथाएं लिखी कि भाई इस अज्ञान में मत रहना कि तुमने शास्त्र बहुत पढ़ लिए तो तुमको मोक्ष हो जाएगा। ऐसा इस टाइप की गाथा है ये। देखो, जहनाम को आज गाथाएं मैंने पढ़ दी, हिंदी पढ़ देता हूँ एक बार। कोई पुरुष चिरकाल से आबद्ध होकर बंध के, तीव्र मंद स्वभाव एवं काल को हो जानता, किंतु यदि वह बंध का छेदन न कर छूटे नहीं, तो वह पुरुष चिरकाल तक निज मुक्ति को पाता नहीं। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को
जानकर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। ये प्राकृत की गाथा न समझ में आए, लेकिन हिंदी की आ जाती है। तो अच्छा चलो, प्राकृत में भी तो बताना है मेरे को शब्दार्थ। यह मतलब जिस प्रकार, यह माने जिस प्रकार है, नाम नाम तो नाम ही है। को भी पुरुष यानी कोई पुरुष, जिस प्रकार कोई पुरुष, बंधनयमी, बंधन में सप्तमी विभक्ति है, बंधन में, बंधन में कब से, चिरकाल पड़िबद्धो, चिरकाल यानी बहुत समय से बंधा हुआ है। कोई आदमी जेल में बंद है, रस्सियों से बंधा है, हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां पड़ी है, ऐसा कल्पना कर लो एक है ऐसा। दिव्यम मंद सहावम, और वो व्यक्ति अपने बंधन का जो तीव्र और मंद स्वभाव, उसको भली भांति जानता है कि ये जो रस्सी है ना, ये तो बड़ी कमजोर है, और ये जो हथकड़ी है ना, ये लोहे की है, ये मजबूत है। ऐसे ऐसे वो एक एक चीज को वो बारीकी से जानता है। ये जो जेल की जो दीवार बनाई है ना, ये जो अंबुजा सीमेंट से बनाई, और ये जो लोहे लगाया ना, ये कौन सी कंपनी के सरिये हैं, वो सब उसको मालूम है, ऐसा समझ लीजिए आप। दिव्यम मंद साहब, तीव्र स्वभाव और मंद स्वभाव। कालम च वियाण दे तस्, और तस् माने उसका वो काल, काल भी पता है कि मैं इस तारीख से जेल में रह रहा हूँ, मतलब तब से मैं जेल में आया था, इस डेट से मेरी जो सजा शुरू हुई थी, उसको भी वो जानता है। और ये भी पता है कि मुझे सजा मिली थी इतने साल के लिए, तब तक मुझे इसमें रहना है, ये भी जानता है। यानी वो सब कुछ, कब से सजा हुई है, कब तक हुई है, कितनी सजा हुई है, उसमें मुझे क्या क्या किस प्रकार की बेड़ियां हैं, बेड़ियां कितनी मजबूत है, जेल की दीवारें कितनी ऊंची है, कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, वो सब कुछ उसको पता है। लेकिन ये सब पता होने से क्या वो जेल से छूट पाएगा, क्या मुक्त हो पाएगा? केवल पता होने मात्र से वो मुक्त नहीं हो सकता। जय नवि कुणदिच्छेदम, जय यानी यदि, नव यानी नहीं, कुणद यानी करता है, छेदम यानी छेद। यदि वो खुद उन बंधनों का छेदन नहीं करता है तो न मुच्चदे, तो फिर वो मुक्त नहीं होता। केवल जानने मात्र से मुक्त नहीं होता, उसे खुद अपने बंधनों का छेदन करना होगा। तेण बंधन वसो सम, और वह व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति, बंधन वसो बंधन में बंधा हुआ वह व्यक्ति, कालेण बहुगेण, बहुत काल तक, बहुगेण बहुत समय तक, बहुत, और कालेण काल बहुत समय तक, न यानी नहीं, नरो यानी मनुष्य, वह मनुष्य है, पावदी न यानी नहीं, विमोक्षम, विमोक्षम यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। बहुत लंबे समय तक, बहुत काल निकल जाए, अनेक जन्म हो जाए, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। केवल जानता रहेगा कि नहीं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कि मालूम है तो क्या है, कुछ करना तो पड़ेगा ना। वो क्यों नहीं करता उपाय? यदि उपाय नहीं करता और सिर्फ जानता है, तो फिर उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। सिर्फ जानने की बात है, केवल ज्ञान मात्र से ही मोक्ष नहीं है, ज्ञान के साथ चारित्र भी चाहिए, ये अर्थ है यहाँ पर। ये कम्म बंधनाणम, ये कम्म बंधनाणम यानी कि कर्म बंधनों के, कर्म सब षष्ठी बहुवचन है, कर्म बंधनों के। क्या कर्म बंधनों के? तो देखो प्रदेश, उन कर्म बंधनों के कितने प्रदेश हैं? ठी, ई की जगह दी भी होता है, कई जगह पाठ वेद में मिलेगा आपको। स्वर सैनी प्राकृत में दकार का ज्यादा प्रयोग होता है, दी। ठी ई है ना, ई की जगह दी भी हो सकता है, ठिदी भी, और ठी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठी यानी स्थिति, प्रदेश, स्थिति, पैडी, और प्रकृति। प्रकृति कैसी है, प्रदेश कितने हैं, स्थिति कितनी है, और अणुभागम। देखो शब्द भी आ रहे हैं, आपको लगता होगा ये जो उदाहरण है ना, इसमें जो जो शब्द आए हैं, ये सारे के सारे शब्द सिद्धांत में ज्यों का त्यों घटित होंगे, काम आएंगे पूरे के पूरे। तो ये सब चीजें उसमें उदाहरण में भी है, उदाहरण पे भी घटित करना, एक एक चीजें बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण लिया था ना, अखाड़े में तेल लगाकर वो कोई व्यक्ति कसरत कर रहा है, तो वो सारी चीजें एक साथ उस पर सिद्धांत में घटित हुई थी ना, ऐसी ये सारी चीजें एकदम से सिद्धांत पे घटित होती है।
सब बातें यूं की यूं। तो पदेश, स्थिति, प्रकृति, अनुभाव, इन सब को जानन तो जानता हुआ भी न यानी नहीं मुच्यत यानी मुक्त होता। क्या कह रहे हैं, हिला देने वाली बात कह रहे हैं। अत्यंत गहरे शास्त्र स्वाध्यायी जो 10-10, 20-20 साल से शास्त्र पढ़ रहे हैं मंदिरों में बैठ के, ऐसे लोगों के ऊपर ये कटाक्ष है। तो कह रहे तुम पढ़ने मात्र से अपने आप को मोक्ष का अधिकारी समझ रहे हो, तुमको लगता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। यदि तुमने करुणान योग के ग्रंथ पढ़ लिए, तुमको पता है कि कौन सा कर्म किस कारण से आता है, कब आता है, कितने समय के लिए आता है, क्या स्थिति है, क्या अनुभाग है, क्या प्रकृति है, क्या प्रदेश है, सब पता है। लेकिन इतना पता होने मात्र से मुक्ति नहीं होती, ये कह रहे हैं। अजब है। ये कह रहे हैं जानन तो बिना मुच्यति, मुच्यति सो चेव यदि शुद्धो। हो जब स्वयं शुद्ध होकर के जाने अपने आप को तो मुक्त होगा, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। ये जो है मूल गाथाएं पढ़ करके और उनका शब्दार्थ मैंने बताया, हिंदी पद्यानुवाद अपन ने पढ़ा, लेकिन समय तो हुआ और बात तो अभी बाकी है, इसलिए इस बात को जो है थोड़ा सा अपन बाद में तसल्ली से करते हैं, क्योंकि ये मूल गाथाएं हैं, एकदम शुरू की गाथा है। और शुरू की गाथा क्या कहना चाहती है वो जो है अपन, यद्यपि वैसे तो मैंने काफी कुछ अभी स्पष्ट कर दिया, काफी कुछ आप समझ भी गए होंगे कि कोई व्यक्ति बंधन में बंधा है और वो ये जानता है, जैसे समझो एक आप ऐसा सोचो कि जैसे मान लो कोई आदमी रस्सियों से बंधा हुआ है और उसको पता है कि रस्सी कितनी मोटी है तो कौन से सूत से बनी है, किस कंपनी से में बनी है, कितनी मजबूत है, कितनी नहीं है, इसमें कितने बल लगे हुए हैं। ये जो लॉक लगा है ताला, ये ताला कौन सी हरिसन कंपनी का है कि गोदरेज कंपनी का है, कितना महंगा है, मार्केट में क्या वैल्यू है, कितना मजबूत है, कितनी चाबियां इसमें होती है। ये सब बातों को यदि वो पता करे तो क्या वो बंधनों से छूट जाएगा क्या, कि नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा। यदि ये सब का चिंतन करने से वो कभी नहीं छूटेगा। दरअसल क्या होता है, जो लोग कर्मण्य योग पढ़ते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो उनको एकदम एक एक चीजें ऐसी खुल खुल करके शास्त्र में से आती है तो एकदम आश्चर्यचकित होते हैं, अरे ऐसा ही क्या, अरे ऐसा ही क्या, अरे ऐसा ही क्या। और वो ऐसी ऐसी बातों को पढ़ करके उनको एकदम आनंद आ जाता है और वो समझते हैं अरे मुझे तो वाकई बहुत ज्ञान हो गया, मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया, मुझे तो पता है कि ये कर्मों की क्या क्या स्थिति है, क्या अनुभाग है, कैसे होते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, सब समझ में आती है। ओहो मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मुझे तो मोक्ष मिलेगा अब इन सबको पढ़ने से। तो आचार्य कुंद कह रहे कि बुलावे में मत रहना, धोखे में मत रहना, तुम्हें मोक्ष मिलने की कोई गारंटी नहीं। केवल पढ़ने मात्र से, केवल ज्ञान मात्र से तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हुए हो। तुम्हें यदि मुक्त होना है, भाई जैसे वो आदमी को सब पता है कि लोग किस कंपनी का है, रस्सी कितनी मजबूत है, लेकिन इस पते होने से थोड़ी वो मुक्त होता है। अरे उस बंधन को खुद किसी तरह से तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं गांठ लगी हो तो गांठ को खोलना है, कहीं सलाख है तो उसको तोड़ना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी तरह से तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इन गाथाओं का भाव है। लगभग काफी कुछ बात तो आ गई है और कुछ रही सही बातें जो है वो अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय।